नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि CUET की नई श्रृंखला में। आज के इस एपिसोड में भूगोल विषय के अंतर्गत हम जानेंगे परिवहन के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि परिवहन कितने प्रकार का होता है और समझेंगे उन्हें उदाहरणों के माध्यम से। तो चलिए समझते हैं इस अवधारणा को। परिवहन उन साधनों और विधियों का समूह है जिसके माध्यम से लोग, वस्तुएं और सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती हैं। अब आइए समझते हैं परिवहन जाल को। अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायुमार्ग परिवहन। तो आइए समझते हैं सड़क परिवहन को। यह परिवहन का एक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप है। सड़क परिवहन में मुख्यतः वाहन, सड़कों और बुनियादी ढांचे का उपयोग होता है। अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकांश संचलन स्थल पर होता है। आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक थे, जिसके बाद जानवरों का प्रयोग शुरू हुआ। फिर पहिए के आविष्कार ने परिवहन की दशा और दिशा दोनों को बदल के रख दिया, जिसके बाद गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। सड़क परिवहन को हम इस प्रकार से बांट सकते हैं: पहला व्यक्तिगत परिवहन जैसे कार, मोटरसाइकिल, साइकिल। दूसरा सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा। तीसरा वाणिज्यिक परिवहन जैसे ट्रक, वैन और लॉरी। इसी में आता है रेल परिवहन। भाप के इंजन के आविष्कार के बाद संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डर्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद से ही रेल मार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रतम प्रकार बन गए। यह भारी मात्रा में सामान और लोगों की आवाजाही में सक्षम है और सस्ता भी। दूसरा है जल परिवहन या वाटर ट्रांसपोर्ट। जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनमें विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं। आवश्यकता केवल दोनों छोरों पर पत्तन सुविधाएं प्रदान करने की है। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षाकृत कम होती है। जल परिवहन को समुद्री मार्गों और आंतरिक जल मार्गों में विभक्त किया जाता है। अब आइए एक नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर। उत्तरी अटलांटिक, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, पनामा नहर, स्वेज नहर आदि। यह परिवहन लंबी दूरियों पर अधिक प्रभावी है। यह परिवहन मौसम की दशाओं पर काफी हद तक निर्भर करता है। तीसरा है वायु परिवहन। वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम साधन है, परंतु यह अत्यंत महंगा भी है। तीव्र होने के कारण लंबी दूरी के लिए इसे वरीयता दी जाती है। आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइंस संचालित हो रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% का प्रयोग केवल संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। इसके अलावा वर्तमान समय में पाइपलाइन परिवहन का भी इस्तेमाल किया जाता है। जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। आज देश के कई स्थानों पर रसोई गैस की आपूर्ति भी पाइपलाइनों की सहायता से की जाती है। आपको बता दें कि प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी होगी। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ईरान भारत पाइपलाइन किस देश से होकर निर्मित हो रही है? विकल्प ए वाया पाकिस्तान, विकल्प बी वाया नेपाल, विकल्प सी वाया भूटान या विकल्प डी वाया श्रीलंका। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।